मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भिलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर का बारे में सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो आपके एमडीएस विश्वविद्यालय के सिलेबस में संचालित है, तो सामाजिक मानवशास्त्र क्या है इसके संदर्भ में आपको बताऊंगा। बहुत से लोग सांस्कृतिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र को एक ही मानते हैं। वास्तविकता में ये कि दोनों विज्ञान मानव समाज और संस्कृति से संबंधित है। अतः इन दोनों में कोई भी बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। जब हम सांस्कृतिक और सामाजिक शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ये देखते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। संस्कृति की जो अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। वहाँ पर सर्वप्रथम टाइलर ने कहा था कि उस जटिल समग्र रूप में संस्कृति को परिभाषित किया जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, नियम, प्रथा तथा अन्य कोई भी क्षमताएं एवं आदतें जो कि समाज के एक सदस्य के रूप में मानव को समाज द्वारा प्राप्त होती है को सम्मिलित की जाती है। इसी प्रकार लेवी स्ट्रिक्स ने भी लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र केवल सामाजिक संगठन जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है व्यक्त करता है, लेकिन उन बहुत से विषयों में से एक है जिनमें मिलकर सांस्कृतिक मानवशास्त्र बनता है। स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र की तुलना में काफ़ी सीमित है। तो लेवी स्ट्रॉस ने सांस्कृतिक और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मानव की दो तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। एक औजार यानी उपकरण निर्माणकारी प्राणी के रूप में, दूसरा सामाजिक प्राणी के रूप में। यदि आप उस पर एक औजार निर्माणकारी प्राणी के रूप में विचार कर रहे हैं, तब आप औजारों से प्रारंभ करते हैं और संस्थाओं के रूप में पहुंच जाते हैं जो कि सामाजिक संबंधों को संभव बनाते हैं। ये सांस्कृतिक मानवशास्त्र। यदि आप मनुष्य पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में विचार करते हैं, तो आप सामाजिक संबंध से प्रारंभ होते हैं और औजारों तथा संस्कृति तक उस तरीके या विधि के रूप में पहुंच पाते हैं जिनसे सामाजिक संबंध बनाए जाते हैं। तो ये सामाजिक मानवशास्त्र। इन दोनों में मात्र केवल दृष्टिकोण का अंतर है तथा सामाजिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र की विधि में कोई गहरा अंतर नहीं है। यद्यपि दोनों विज्ञानों में कोई निश्चित अंतर नहीं पाया जाता, सांस्कृतिक मानवशास्त्र मानव की संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है। फिर भी इसके अर्थ को परिभाषाओं के संदर्भ में रेडक्लिफ ब्राउन ने भी कहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार से नेडेल ने भी सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं, कार्य करते हैं, समझना है। तो इस तरह से इसी प्रकार प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने भी मानवशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ये मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में हम इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आ जाते हैं। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः
आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था तथा संरचना में रुचि लेता है। हम इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की वो कौन सी अध्ययन वस्तु है या वह कौन सा क्षेत्र है जिसके संदर्भ में सामाजिक मानवशास्त्र अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु के दृष्टिकोण से जो बात बताई उसमें सबसे पहली है कि सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। तो ये कार्य किसका है? सांस्कृतिक मानवशास्त्र। इसलिए सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसने ऐसे समाजों के अध्ययन में उनके लघु आकार, सीमित संख्या, सरल प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन की सुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए रुचि ली है। इसी प्रकार तीसरी जो अध्ययन वस्तु वह है कि सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है। तो ये भी अर्थात ये समाज के कुछ पहलुओं को चुन लेता है और उसी के आधार पर उसका अध्ययन करता है। इसी प्रकार चौथी अध्ययन वस्तु है कि सामाजिक मानवशास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधता है। वह किसी देश विशेष अथवा विशेष समय के लोगों का ही अध्ययन नहीं करता है। सामाजिक मानवशास्त्र में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के अध्ययन में रुचि दिखाई है, जहाँ तक उनके समकालीन आदिम समाजों का अध्ययन इसमें किया गया है। अर्थात ये देश और काल की सीमाओं में ये बंधा हुआ नहीं है। इसी संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र के संबंध में इवांस पिचार्ड ने भी कुछ बातें बताई कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में अध्ययन करता है। वैसे ही दूसरी बात जो उन्होंने बताई है कि सामाजिक मानवशास्त्र विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है और उसकी आधुनिक सभ्य समाजों से तुलना भी करता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न केवल आदिम समाजों का। इसी प्रकार एक जगह उन्होंने कहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन का भौगोलिक फैलाव जो है काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ है। इसी पर नंबर 5 अध्ययन वस्तु के संदर्भ में कहा सामाजिक मानवशास्त्र समाज का अध्ययन किया जाता है, न कि संस्कृति का। तो इस प्रकार इवांस पिचार्ड की मान्यता है यदि भी संस्कृति से ही संबंधित समस्याएं और समाज से संबंधित समस्याएं दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो हम समझ चुके हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र एक ऐसा मानवशास्त्र है जो आदिम समाजों में पाए जाने वाली विशेष पहलुओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। सामाजिक मानवशास्त्र के पश्चात जो अगली जो बात है वो हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।